नमस्कार। बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा था। ये क्वेश्चन हिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड है और ये 2023 में पूछा गया था। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर इलियट, इनमें से किससे एसोसिएटेड थे? आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस इन प्रिंसली स्टेट या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया। तो अब बात आता है कि इनमें से हम कैसे मालूम करें कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ए ठीक है या बी ठीक है या सी ठीक है या डी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जब हम अमरावती स्तूप के बारे में पढ़ते हैं तो अमरावती स्तूप के बारे में जब हम बौद्धिक कल्चर या बौद्धिक धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो अमरावती स्तूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जब हम अमरावती के टॉपिक में के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हुआ था अमरावती स्तूप के बारे में, तो उसमें हम देखते हैं कॉलन मैकेंजी के बारे में। तो कॉलन मैकेंजी जो हैं उन्होंने एक प्रकार से सबसे पहले क्या किया था, उस साइट को खोज निकाला था। उनको साउथ इंडिया के जो कल्चर हैं, ठीक है, उन कल्चरों को एक प्रकार से मतलब कि उनके मैप और उनके स्केचेस उनको तैयार करने का काम सौंपा गया था। तो हुआ क्या था कि जब वो अमरावती के साइट पे पहुँचे तो उन्हें, क्योंकि वहाँ उस समय ब्राह्मणी जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ी नहीं जा सकती थी, तो प्रिंसिप ने ब्राह्मणी स्क्रिप्ट पढ़ा, मतलब कि उसके बारे में मतलब खोज निकाला था कि कैसे पढ़ा जाए। तो उस समय जो कॉलन मैकेंजी हैं, उस कॉलन मैकेंजी को ये लगता था कि ये जो साइट है अमरावती का साइट किसी बौद्ध धर्म से रिलेटेड साइट नहीं है, बल्कि वो जो साइट है वो एक जैन संप्रदाय से रिलेटेड एक साइट है। तो उन्होंने शुरू में तो उन्हें एक जैन साइट लगा था, तो ये कॉलन मैकेंजी की एक सबसे बड़ी भूल भी थी। बाद में उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि एक क्या है, एक बुद्धिस्ट मोनूमेंट है जो कि साउथ इंडिया में फला फूला है, ये सारा चीज़। तो जब हम कॉलन मैकेंजी के बारे में पढ़ते हैं फर्दर, तो हम देखते हैं कि वॉल्टर इलियट का भी नाम आता है। और जब अमरावती स्तूप को कॉलन मैकेंजी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके स्केचेस बनाए, तो उसके बाद वॉल्टर इलियट ने भी क्या किया था, अमरावती साइट पर स्केचेस बनाने के लिए क्या किया था, उन्होंने अपने साथियों के साथ, है ना, उसको उस साइट पे गए थे और उस साइट पे उन्होंने चीज़ों को देखा, परखा और उन्होंने बहुत सारे स्केचेस बनाए थे और उन्हीं स्केचेस को क्या बोला जाता है, इलियट मार्बल्स बोला जाता है। ये सारा चीज़ है। और फर्दर आप पढ़ते हैं तो अमरावती साइट के बारे में तो आप जेम्स बर्गेस का भी नाम आ जाता है। उन्होंने भी इस साइट पे क्या किया था, काम किया था, है ना। तो उन्होंने देखा था कि भाई कि वहाँ के जो राजा हैं
उस राजा या फिर ये कह लो कि वहाँ पे जो जमींदार थे उनके द्वारा वो साइट थोड़ा ये कह लो कि पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने भी अमरावती स्तूप की साइट पे काम किया था। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा है यूपीएससी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। और इसका तो अब बात आती है कि हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे और यूपीएससी ने क्यों ऐसा ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि यूपीएससी ये चाहता है कि जब आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें तो बहुत ही डिटेल में जाए और उसे फील करके पढ़ें। ठीक है, तो अमरावती साइट जो है उन्हीं में से आता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट आता है। ठीक है, तो आप बहुत ही ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इन सब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके नाम आपको, है ना, मतलब अपने आप आपके पढ़ाई में पढ़ते समय आपको दिख जाएंगे। तो यूपीएससी आपसे यही चाहता है कि आप जो इंडिया के ग्रेटेस्ट मोनूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप बहुत गहराई से पढ़ें। धन्यवाद।